हेलो दोस्तों, कैसे हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हॉस्पिटल को आपने समझ रहा है, मैनेजमेंट को आपको समझ रहा है। अब इन्वेंट्री न्यू वर्ड्स है, तो पहले हम लोग समझते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री रिफर्स टू ऑल द आइटम्स, गुड्स, मर्चेंटाइज एंड मटेरियल्स हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेलिंग इन द मार्केट टू अर्न ए प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना एक सबसे बड़ा मकसद होता है। तो बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो करते क्या है? सेल करते हैं मार्केट में, लेकिन किस चीज़ को? आइटम्स, गुड्स या मटेरियल्स को। तो इन्वेंट्री कहता है, इन्वेंट्री रिफर्स टू ऑल द आइटम्स, गुड, मर्चेंटाइज एंड मटेरियल्स हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेलिंग इन द मार्केट टू अर्न ए प्रॉफिट। तो कहने का पूरा इसका सारांश हुआ कि इन्वेंट्री उन रखी हुई वस्तुओं से संबंधित है जो किसी भी बिजनेस में हम उसको मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है? तो इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? कोई भी बिजनेस में हम क्या करते हैं? वस्तुओं को मार्केट में बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो वस्तुओं को मार्केट में बेचते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो वस्तुओं को हमको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा। ऐसा तो नहीं होता कि हम लाते हैं डायरेक्ट बेचते हैं। कहीं ना कहीं आप स्टोरेज करते हैं। तो किसी भी बिजनेस में रखी हुई वैसी वस्तुएं जिसको आप मार्केट में बेच कर प्रॉफिट कमाते हैं, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। जैसा कि बगल में आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि एक स्टोर रूम है जिसमें बहुत सारे रैक रखे हुए हैं, बहुत सारे सामान अलग अलग रखे हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं सामान को स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद अपना ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में सेलिंग करते हैं और टू अर्न ए प्रॉफिट। ठीक है? आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज दो तरह का है, डायरेक्ट इन्वेंट्रीज और इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। डायरेक्ट में है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। और इनडायरेक्ट में है मेंटेनेंस सप्लाई, ऑफिस सप्लाईज, सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, सेफ्टी बफर्स। तो डायरेक्ट इन्वेंट्री करने का मतलब ऐसे सामान से है जो, जैसे रॉ मटेरियल से कच्चा माल है, किसी चीज़ को बनाना है तो पहले कच्चा माल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज है। वैसा मटेरियल्स जिसका उपयोग हो रहा है प्रोडक्शन में, रेगुलर काम उस पर चल रहा है, मतलब वो वस्तुएं क्या हो रही है? बन रही हैं। फिनिश गुड, जो माल तैयार हो जाती है उन वस्तुओं को। और फोर्थ नंबर है वाणिज्य माल सूची, जिसको बोलते हैं मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। इकोनॉमिकली बहुत सारा चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इनडायरेक्ट में चलते हैं तो मेंटेनेंस सप्लाई, बहुत सारा चीज़ हम लोग को मेंटेनेंस करना पड़ता है जिसको हम लोग को रखना पड़ता है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में बहुत सारा चीज़ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वस्तुएं चीज़ होती हैं, मटेरियल्स यूज होते हैं, उसको हम लोग रखते हैं, जैसे पेपर, पेन्स, प्रिंटर वगैरह। तो इसके लिए सारा चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ता है? इन्वेंट्री रखना पड़ता है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, तो सेफ्टी व्यू से आपका फायर हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, आपका किसी तरह का डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स रखते हैं। तो उसको भी हमको क्या करना होता है? इनडायरेक्टली स्टोर ही करना पड़ता है, इन्वेंट्री करना पड़ता है। सेफ्टी बफर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षा बफर्स, जो कि आगे हम समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री दो तरह का हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वैसा चीज़ें जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए और जिनका अर्न प्रॉफिट पर डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि जिसको हम यूज़ करते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए, ऑफिस के लिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए, सेफ्टी बफर्स के लिए, तो उनको भी हमको क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। तो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज और इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प्स कंपनीज आइडेंटिफाई, हम जो वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उनको हमको क्या करना होगा? मैनेजमेंट करना होगा। तो मैनेजमेंट करता क्या है? तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करता है कंपनी के लिए क्या? पहला है विच एंड हाउ मच स्टॉक टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम, कितना और किस स्टॉक को हमको ऑर्डर देना है और किस टाइम में देना है। ठीक है?
सेकेंड है इट ट्रैक्स इन्वेंट्री फ्रॉम परचेज टू द सेल ऑफ गुड्स। ये हमारे रखे हुए वस्तुओं को ट्रैक करता है। कहाँ से? जब तक खरीदते हैं वहाँ से लेकर बेचने तक सारा चीज़ हमारा क्या होता है, उसके अंदर ट्रैकिंग होता है। द प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई एंड स्पॉट्स टू टेंस टू इंश्योर देर इज ऑलवेज एनफ स्टॉक टू फुलफिल कस्टमर ऑर्डर एंड प्रॉपर वार्निंग ऑफ ए स्टोरेज। ये प्रैक्टिस हमको ये आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड करता है कि कभी भी हम कस्टमर को इनफ स्टॉक प्रोवाइड कर पाएँ, और ऐसा नहीं हो कि ऑर्डर आए और हमारे पास शॉर्टेज हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या होता है, प्रॉपर वार्निंग देता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो शॉर्टेज हो रहा है। तो इसके लिए क्या होते हैं, हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आगे चलते हैं तो इन्वेंट्री कंट्रोल। अब हमने जो स्टोरेज किया है तो उसको कंट्रोल भी करना होगा। अब किस तरीके से करेंगे जिससे हमको वार्निंग का सिंबल मिल जाए, कितना मंगाना है, कब मंगाना है, ये हम कैसे पता चलेगा? तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल है, हमको कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इन्वेंट्री कंट्रोल ये साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग हाउ मच स्टॉक शुड बी मेंटेन टू मीट द प्रोडक्शन डिमांड एंड बी एबल टू प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी टू द डिपार्टमेंट्स। इट अवॉइड्स प्रॉब्लम लाइक ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग। अब कंट्रोल कैसे करेगा इन्वेंट्री? तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक साइंटिफिक मेथड है। जब तक हम कोई मेथड या फॉर्मूलाज नहीं लगाएंगे, टेक्निक नहीं लगाएंगे, तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। साइंटिफिक मेथड है जो हमको ये बताता है कि हमको कैसे मेंटेन करना है, किसी भी प्रोडक्शन का डिमांड हो तो हम उसको कैसे पूरा कर सकें, ताकि सही समय पर सही मटेरियल का और सही क्वांटिटी हम डिपार्टमेंट को दे सकें। इट प्रोवाइड प्रॉब्लम लाइक ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग। हम जब कोई वस्तु रखते हैं तो क्या होता है, समय पर हमको ख़त्म मिलती है। हम कोई वस्तुएं देखते हैं तो ओवर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, रखा रखा वो एक्सपायर हो जाता है। तो इससे क्या है, पैसे की भी हानि होती है, दूसरा स्टोरेज का भी लॉस होता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने का क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जो हमको बताता है कि हमको किसी प्रोडक्शन का जो डिमांड है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल करें तो कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसका उद्देश्य होगा जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो पहला देखिए क्या उद्देश्य है, टू अवॉइड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एज फार एज पॉसिबल। जितना कोशिश हो सके रॉ मटेरियल, कच्चा माल का हम शॉर्टेज को नकारें, मतलब हमारे पास कभी भी शॉर्टेज नहीं हो। दूसरा, द मैक्स टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी ड्यूरिंग द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इन्वेंट्री। होता क्या है इसमें, कहने का मतलब क्या हुआ, किसी मनी का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इनफ्लो और आउटफ्लो में। बहुत सारे सामान हमारे इन्वेंट्री में क्या होते हैं, बहुत सारे सामान ऐसे पड़े होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, 6-6 महीने तक पड़े रहते हैं। एक तो सामान में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो अटका हुआ रहता है, दूसरा जगह पे जो रखे रहते हैं तो वो जगह भी हमारा स्पेस यूज हुआ रहता है। तो हमारा क्या, स्पेस भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है। इनफ्लो हो गया। इनफ्लो का मतलब हो गया कि हम जिस चीज़ को हम पैसे से और पैसा बना सकते थे वो सामान हमारे पास है ही नहीं। आउटफ्लो का मतलब हो गया कि हम वैसे सामान को ज़्यादा ला कर रख दिए जिसका यूज ही नहीं है, और सामान कम पैसा लगा हुआ है लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। तो हमको ये सारी चीज़ें क्या करने हैं, कंट्रोल करने हैं, ताकि और पैसे का भी हम क्या यूटिलाइजेशन कर सके, सही यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि क्या हो, उतने ही पैसे में हम उसको और पैसा प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है। थर्ड है टू मेंटेन ए टाइमली रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। इससे क्या होगा, हम टाइमली क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज की रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है टू मेक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स। कम समय के लिए और लंबे समय के लिए जो मटेरियल्स का हम डिलीवरी करते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ, टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। हम कस्टमर को प्रोडक्ट का क्या कर सकें, लगातार सप्लाई कर सके। यदि हमारे पास कोई टेक्निक कंट्रोल नहीं होगा तो हम क्या होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सा सामान कितना बचा हुआ है, कौन सा सामान की ऑर्डर देनी है, कौन सा सामान का स्टोरेज ज़्यादा है, कौन का स्टोरेज कम है, कौन सा सामान कितना हमको यूज़ करना है, ये सब हमको नहीं पता चल पाएगा। जिससे क्या होगा, हम सप्लाई प्रोडक्ट का सप्लाई कस्टमर को नहीं रेगुलर कर पाएंगे। 6 नंबर है मैनेज सीजनल आइटम्स थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजन में ज़्यादा हमको मंगानी पड़ती हैं। आउट ऑफ सीजन क्या होता है, उस चीज़ का यूज होता ही नहीं है, तो हम उसको इन्वेंट्री में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसको उतना ही रखें जितना ज़रूरत हो। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, पूरे साल में हम सीजनल आइटम्स का मैनेज कर सकते हैं। ठीक है।
तो आज तक का वीडियो ये रहा। और जो भी हमारे व्यूअर्स नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जो पुराने हैं वो चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।